बिस्म इल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। अकान लिन्नासि अजबन अन अवहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िरिन नास وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين। अलिफ लाम रा, ये बड़ी दानाई की किताब की आयतें हैं। क्या लोगों को ताज्जुब हुआ कि हमने उन्हीं में से एक मर्द को हुक्म भेजा कि लोगों को डर सुना दो और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो कि उनके परवरदिगार के यहाँ उनका सच्चा दर्जा है। ऐसे शख्स की निस्बत काफिर कहते हैं कि ये तो सरीह जादूगर है। इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बअदि इज़्निहि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अब्दूहु अफ़ला तज़क्करून। तुम्हारा परवरदिगार तो खुदा ही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श तख्त शाही पर कायम हुआ। वही हर एक काम का इंतजाम करता है, कोई उसके पास उसका इज़्न हासिल किए बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो। भला तुम गौर क्यों नहीं करते? इलैहि मर्जिउकुम जमीआ वअदल्लाहि हक़्क़न इन्नहु यब्दअुल खल्क़ थुम्मा युईदुहु लियजज़ियल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त वल्लज़ीन कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीम वअज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकफ़ुरून। हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअन वल-क़मर नूरन वक़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस-सिनीन वल-हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिक इल्ला बिल-हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। उसी के पास तुम सबको लौट कर जाना है। खुदा का वादा सच्चा है। वही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, ताकि ईमान वालों और नेक काम करने वालों को इंसाफ के साथ बदला दे, और जो काफिर हैं उनके लिए पीने को निहायत गर्म पानी और दर्द देने वाला अजाब होगा, क्योंकि खुदा से इनकार करते थे। वही तो है जिसने सूरज को रोशन और चांद को मुनव्वर बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर की, ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ खुदा ने तदबीर से पैदा किया है। समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है। इन्न फी इख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वमा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। इन्नल्लज़ीना ला यर्जून लिक़ाअना वरदू बिल हयातिद दुन्या वतमअन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून उलाइका मअवाहुमुन नार बिमा कानू यक्सिबून। रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और जो चीजें खुदा ने आसमान और जमीन में पैदा की हैं, सब में डरने वालों के लिए निशानियां हैं। जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं और दुनिया की जिंदगी से खुश और इसी पर मुतमईन हो बैठे और हमारी निशानियों से गाफिल हो रहे हैं, उनका ठिकाना उन आमाल के सबब जो वो करते हैं दोज़ख है। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु फी जन्नातिन नईम दअवाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनको परवरदिगार उनके ईमान की वजह से ऐसे महलों की राह दिखाएगा कि उनके नीचे नेमत के बागों में नहरें बह रही होंगी। जब वो उनमें उनकी नेमतों को देखेंगे तो बेसाख्ता कहेंगे सुभान अल्लाह, और आपस में उनकी दुआ सलामुन अलैकुम होगी, और उनका आखिरी कौल ये होगा कि खुदाए रब्बुल आलमीन की हम्द और उसका शुक्र है। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि अश्शर्र इस्तिअजालहुम बिलखैरि लक़ुदिय इलैहिम अजलुहुम फनज़रु अल्लज़ीना ला यर्जून लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. और अगर खुदा लोगों की बुराई में जल्दी करता जिस तरह वो तलब खैर में जल्दी करते हैं तो उनकी उम्र की मियाद पूरी हो चुकी होती। सो जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं उन्हें हम छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए गए हैं। वलक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति वमा कानू लियु'मिनू कज़ालिक नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन थुम्मा जअलनाकुम खलाइफ़ फ़िल अर्दि मिन बअदिहिम लिनंज़ुर कैफ़ तअमलून। और तुमसे पहले हम कई उम्मतों को जब उन्होंने जुल्म इख्तियार किया हलाक कर चुके हैं और उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आए मगर वो ऐसे न थे कि ईमान लाते। हम गुनाहगारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। फिर हमने उनके बाद तुम लोगों को मुल्क में खलीफा बनाया ताकि देखें कि तुम कैसे काम करती हो। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं वो कहते हैं कि या तो इसके सिवा कोई और कुरान बना लाओ या इसको बदल दो। कह दो कि मुझको इख्तियार नहीं है कि इसे अपनी तरफ से बदल दूं। मैं तो उसी हुक्म का ताबे हूं जो मेरी तरफ आता है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े सख्त दिन के अजाब से खौफ आता है। ये भी कह दो कि अगर खुदा चाहता तो ना तो मैं ही ये किताब तुमको पढ़कर सुनाता और ना वही तुम्हें इससे वाकिफ करता। मैं इससे पहले तुम में एक उम्र रहा हूँ और कभी एक कलिमा भी इस तरह का नहीं कहा। भला तुम समझते नहीं? फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون। तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदा पर झूठ इफ्तिरा करे और उसकी आयतों को झुटलाए। बेशक गुनाहगार फलाह नहीं पाएंगे। और ये लोग खुदा के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो ना उनका कुछ बिगाड़ सकती हैं और न कुछ भला ही कर सकती हैं और कहते हैं कि ये खुदा के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो क्या तुम खुदा को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में। वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون। और सब लोग पहले एक ही उम्मत यानी एक ही मिल्लत पर थे,
फिर जुदा जुदा हो गए। और अगर एक बात जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले हो चुकी है न होती तो जिन बातों में वो इख्तलाफ करते हैं उनमें फैसला कर दिया जाता। और कहते हैं कि उस पर उसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि गैब का इल्म तो खुदा ही को है, सो तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। और जब हम लोगों को तकलीफ पहुंचने के बाद अपनी रहमत से आसाइश का मजा चखाते हैं तो वो हमारी आयतों में हीले करने लगते हैं। कह दो कि खुदा बहुत जल्द हीला करने वाला है, और जो हीले तुम करते हो हमारे फरिश्ते उनको लिखते जाते हैं। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरि हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क वजरयन बिहिम बिरीहिन तय्यिबतिन वफरिहू बिहा جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين। वही तो है जो तुमको जंगल और दरिया में चलने फिरने और सैर करने की तौफीक देता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और कश्तियां पाकीज़ा हवा के नर्म नर्म झोंकों से सवारों को लेकर चलने लगती हैं और वो उनसे खुश होते हैं तो नागहां जन्नाटे की हवा चल पड़ती है और लहरें हर तरफ से उन पर जोश मारती हुई आने लगती हैं और वो ख्याल करते हैं कि अब तो लहरों में घिर गए। तो उस वक्त खालिस खुदा ही की इबादत करके उससे दुआ मांगने लगते हैं कि ऐ खुदा, अगर तू हमको इससे नजात बख्शे तो हम तेरे बहुत ही शुक्रगुजार हैं। فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون। लेकिन जब वो उनको नजात दे देता है तो मुल्क में नाहक शरारत करने लगती है। लोगों, तुम्हारी शरारत का वबाल तुम्हारी ही जानों पर होगा। तुम दुनिया की जिंदगी के फायदे उठा लो, फिर तुमको हमारे ही पास लौट कर आना है। उस वक्त हम तुमको बताएंगे जो कुछ तुम किया करते थे। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा फख्तलत बिही नबातुल अर्दि मिम्मा यअकुलुन नास वल अनआम حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط मुस्तकीम। दुनिया की जिंदगी की मिसाल में किसी है कि हमने उसको आसमान से बरसाया, फिर उसके साथ सब्जा जिसे आदमी और जानवर खाते हैं मिलकर निकला, यहाँ तक कि जमीन सब्जे से खुशनुमा और आरास्ता होगी और जमीन वालों ने ख्याल किया कि वो इस पर पूरी दस्तरस रखते हैं। नागहां रात को या दिन को हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने उसको काट कर ऐसा कर डाला कि गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। जो लोग गौर करने वाले हैं उनके लिए हम अपनी कुदरत की निशानियां इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं। और खुदा सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादह वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्लह उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वल्लज़ीना कसबुस्सय्यिआति जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा व तर्हक़ुहुम ज़िल्लह मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअन मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जिन लोगों ने नेकुकारी की उनके लिए भलाई है और मजीद बना और भी, और उनके मुंहों पर ना तो स्याही छाएगी और न रुसवाई। यही जन्नती है कि उसमें हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने बुरे काम किए तो बुराई का बदला वैसा ही होगा और उनके मुंहों पर जिल्लत छा जाएगी और कोई उनको खुदा से बचाने वाला न होगा।
उनके मुंहों की स्याही का यह आलम होगा कि उन पर गोया अंधेरी रात के टुकड़े ओढ़ा दिए गए हैं। यही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون। और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे फिर मुशरिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह ठहरे रहो, तो हम उनमें तफरीका डाल देंगे। और उनके शरीक उनसे कहेंगे कि तुम हमको तो नहीं पूजा करते थे, हमारे और तुम्हारे दरमियान खुदा ही गवाह काफी है, हम तुम्हारी परस्तिश से बिल्कुल बेखबर थे। वहां हर शख्स अपने अमाल की जो उसने आगे भेजे होंगे आजमाइश कर लेगा और वो अपने सच्चे मालिक की तरफ लौटाए जाएंगे, और जो कुछ वो बहतान बांधा करते थे सब उनसे जाता रहेगा। قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون। उनसे पूछो कि तुमको आसमान और जमीन में रिज़्क कौन देता है, ये तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन है, और बेजान से जानदार कौन पैदा करता है और जानदार से बेजान कौन पैदा करता है, और दुनिया के कामों का इंतजाम कौन करता है। झट कह देंगे कि खुदा, तो कहो कि फिर तुम खुदा से डरते क्यों नहीं। यही खुदा तो तुम्हारा परवरदिगार बरहक है, और हक बात के जाहिर होने के बाद गुमराही के सिवा है ही क्या, तो तुम कहां फिरे जाते हो। كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون। इसी तरह खुदा का इरशाद उन नाफरमानों के हक में साबित होकर रहा कि ये ईमान नहीं लाएंगे। उनसे पूछो कि भला तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि मखलूकात को इब्तिदान पैदा करे और फिर उसको दोबारा बनाए। कह दो कि खुदा ही पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, तो तुम कहां उकसे जा रहे हो। पूछो कि भला तुम्हारे शरीकों में कौन ऐसा है कि हक का रास्ता दिखाए। कह दो कि खुदा ही हक का रास्ता दिखाता है। भला जो हक का रास्ता दिखाए वो इस काबिल है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो कि जब तक कोई उसे रास्ता न बताए रास्ता न पाए। तो तुमको क्या हुआ है, कैसा इंसाफ करते हो। وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين। और उनमें के अक्सर सिर्फ जन की पैरवी करते हैं, और कुछ शक नहीं कि जन हक के मुकाबले में कुछ भी कारआमद नहीं हो सकता। बेशक खुदा तुम्हारे सब आमान से वाकिफ है, और ये कुरान ऐसा नहीं कि खुदा के सिवा कोई इसको अपनी तरफ से बना लाए। हाँ, ये खुदा का कलाम है। जो किताबें इससे पहले की हैं उनकी तस्दीक करता है, और उन्हीं किताबों की इसमें तफसील है। इसमें कुछ शक नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसको अपनी तरफ से बना लिया है? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी इस तरह की एक सूरत बना लाओ और खुदा के सिवा जिनको तुम बुला सको बुला भी लो। हकीकत यह है कि जिस चीज के इल्म पर ये काबू नहीं पा सके उसको नादानी से जुटला दिया और अभी उसकी हकीकत इन पर खुली ही नहीं। इसी तरह जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने तकजीब की थी, सो देख लो कि जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि इस पर ईमान ले आते हैं और कुछ ऐसे हैं कि ईमान नहीं लाते और तुम्हारा परवरदिगार शरीरों से खूब वाकिफ है। और अगर ये तुम्हारी तकजीब करें तो कह दो कि मुझको मेरे आमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे आमाल का। तुम मेरे अमलों के जवाब दे नहीं हो और मैं तुम्हारे अमलों का जवाब दे नहीं। और उनमें बास ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं, तो क्या तुम बहरों को सुनाओगे अगरचे कुछ भी सुनते समझते न हो। ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين और बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ देखते हैं, तो क्या तुम अंधों को रास्ता दिखाओगे अगरचे कुछ भी देखते भालते न हो। खुदा तो लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन खुदा उनको जमा करेगा तो वो दुनिया की निस्बत ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया वहाँ घड़ी भर दिन से ज्यादा रहे ही नहीं थे, और आपस में एक दूसरे को शनाख्त भी करेंगे। जिन लोगों ने खुदा के रूबरू हाजिर होने को जुटलाया वो खसारे में पड़ गए और राहयाब न हुए। وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون। और अगर हम कोई अजाब जिसका उन लोगों से वादा करते हैं तुम्हारी आंखों के सामने नाजिल करें या उस वक्त जब तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें, तो उनको हमारे ही पास लौट कर आना है। फिर जो कुछ ये कर रहे हैं खुदा उसको देख रहा है। और हर एक उम्मत की तरफ पैगंबर भेजा गया, जब उनका पैगंबर आता है तो उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है और उन पर कुछ जुल्म नहीं किया जाता। ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون। और ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का ये वादा है वो आएगा कब। कह दो कि मैं तो अपने नुकसान और फायदे का भी कुछ इख्तियार नहीं रखता मगर जो खुदा चाहे। हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी भी देर नहीं कर सकते और न जल्दी कर सकते हैं।
कह दो कि भला देखो तो अगर इसका अजाब तुम पर नागहां आ जाए रात को या दिन को तो फिर गुनाहगार किस बात की जल्दी करेंगे? क्या जब वो आ वाक़े होगा तब उस पर ईमान लाओगे? उस वक्त कहा जाएगा कि और अब ईमान लाए, इसी के लिए तो तुम जल्दी मचाया करते थे। ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون। फिर जालिम लोगों से कहा जाएगा कि अजाब दायमी का मजा चखो, अब तुम उन्हीं आमाल का बदला पाओगे जो दुनिया में करते रहे। और तुमसे दरियाफ्त करते हैं कि आया ये सच है? कह दो हाँ, खुदा की कसम सच है, और तुम भाग कर खुदा को आजिज नहीं कर सकोगे। और अगर हर एक नाफरमान शख्स के पास रुए जमीन की तमाम चीजें हों तो अजाब से बचने के बदले में सब दे डाले, और जब वो अजाब को देखेंगे तो पछताएंगे और निदामत को छुपाएंगे, और उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और किसी तरह का उन पर जुल्म नहीं होगा। अला इन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द अला इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून हुवा युह्यी व युमीतु व इलैहि तुरजऊन يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون। सुन रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब खुदा ही का है, और ये भी सुन रखो कि खुदा का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वही जान बख्शता और वही मौत देता है, और तुम लोग उसी की तरफ लौट कर जाओगे। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ पहुंची है। कह दो कि ये किताब खुदा के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों। ये उससे कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون। कहो कि भला देखो तो खुदा ने तुम्हारे लिए जो रिज्क नाजिल फरमाया तो तुमने उसमें से बाज को हराम ठहराया और बाज को हलाल। उनसे पूछो क्या खुदा ने इसका तुम्हें हुक्म दिया है या तुम खुदा पर इफ्तरा करते हो? और जो लोग खुदा पर इफ्तरा करते हैं वो क़यामत के दिन की निस्बत क्या ख्याल रखते हैं? बेशक खुदा लोगों पर मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। वमा तकूनु फी शअनिन वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआनिन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीदून फीह وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين। और तुम जिस हाल में होते हो या कुरान में से कुछ पढ़ते हो या तुम लोग कोई और काम करते हो, जब उसमें मसरूफ होते हो हम तुम्हारे सामने होते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार से जर्रा बराबर भी कोई चीज पोशीदा नहीं है, न जमीन में और न आसमान में, और न कोई चीज उससे छोटी है या बड़ी मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم सुन रखो कि जो खुदा के दोस्त हैं उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। जो ईमान लाए और परहेजगार रहे उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बशारत है और आखिरत में भी। खुदा की बातें बदलती नहीं, यही तो बड़ी कामयाबी है। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों की बातों से आजुर्दा न होना, क्योंकि इज्जत सब खुदा ही की है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। अला इन्न लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वमा यत्तबिउ अल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिऊन इल्ला अज़्ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون। सुन रखो कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है सब खुदा ही के बंदे और उसके ममलूक हैं। और ये जो खुदा के सिवा अपने बनाए हुए शरीकों को पुकारते हैं वो किसी और चीज के पीछे नहीं चलते, सिर्फ जन के पीछे चलते हैं और महज अटकलें दौड़ा रहे हैं। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि उसमें आराम करो और रोजे रोशन बनाया ताकि उसमें काम करो। जो लोग मादा समात रखते हैं उनके लिए इनमें निशानियां हैं। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहु हुवल गनिय्यु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहाज़ा अतक़ूलूना अला अल्लाहि मा ला तअलमून قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون। बाज लोग कहते हैं कि खुदा ने बेटा बना लिया है, उसकी जात औलाद से पाक है और वो बेनियाज है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। ए इफ्तरा पर्दाजो, तुम्हारे पास इस कौल बातिल की कोई दलील नहीं है। तुम खुदा की निस्बत ऐसी बात क्यों कहते हो जो जानते नहीं। कह दो कि जो लोग खुदा पर झूठ बांधते हैं फलाह नहीं पाएंगे। उनके लिए जो फायदे हैं दुनिया में हैं, फिर उनको हमारी ही तरफ लौट कर आना है। उस वक्त हम उनको अजाब शदीद के मजे चखाएंगे क्योंकि कुफ्र की बातें किया करते थे। वत्लु अलैहिम नबअ नूह إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين। और उनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, अगर तुमको मेरा तुम में रहना और खुदा की आयतों से नसीहत करना नागवार हो तो मैं तो खुदा पर भरोसा रखता हूँ। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा न रहे, फिर वो काम मेरे हक में कर गुजरो और मुझे मोहलत न दो। और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा। मेरा मुआवजा तो खुदा के जिम्मे है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्माबरदारों में रहूं। फकज़्ज़बूहु फनज्जयनाहु वमन मअहु फिल फुल्कि وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين। लेकिन उन लोगों ने उनकी तकजीब की तो हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में सवार थे सबको तूफान से बचा लिया और उन्हें जमीन में खलीफा बना दिया
और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको गर्क कर दिया। तो देख लो कि जो लोग डराए गए थे उनका कैसा अंजाम हुआ। फिर नूह के बाद हमने और पैगंबर अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे तो वो उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, मगर वो लोग ऐसे न थे कि जिस चीज की पहले तकजीब कर चुके थे उस पर ईमान ले आते। इसी तरह हम ज्यादती करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो गुनाहगार लोग थे। तो जब उनके पास हमारे यहाँ से हक आया तो कहने लगे कि ये तो सरीह जादू है। मूसा ने कहा, क्या तुम हक के बारे में जब वो तुम्हारे पास आया ये कहते हो कि ये जादू है, हालांकि जादूगर फलाह नहीं पाने के। قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. वो बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस राह पर हम अपने बाप दादा को पाते रहे हैं उससे हमको फेर दो और इस मुल्क में तुम दोनों ही की सरदारी हो जाए और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और फिरौन ने हुक्म दिया कि सब कामिल फन जादूगरों को हमारे पास ले आओ। जब जादूगर आए तो मूसा ने उनसे कहा कि जो तुमको डालना हो डालो। فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. जब उन्होंने अपनी रस्सियों और लाठियों को डाला तो मूसा ने कहा कि जो चीजें तुम बनाकर लाए हो जादू है, खुदा उसको अभी नेस्त नाबूद कर देगा। खुदा शरीरों के काम संवारा नहीं करता और खुदा अपने हुक्म से सच को सच ही कर देगा, अगरचे गुनाहगार बुरा ही माने। तो मूसा पर कोई ईमान न लाया मगर उसकी कौम में से चंद लड़के, और वो भी फिरौन और उसके अहले दरबार से डरते डरते कि कहीं वो उनको आफत में न फंसा दे। और फिरौन मुल्क में मुतकब्बिर और मुतगल्लिब और किब्र और कुफ्र में हद से बड़ा हुआ था। وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. और मूसा ने कहा कि कौम, अगर तुम खुदा पर ईमान लाए हो तो अगर दिल से फर्मा बरदार रहो तो उसी पर भरोसा रखो। तो वो बोले कि हम खुदा ही पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको जालिम लोगों के हाथ से आजमाइश में न डाल और अपनी रहमत से कौम कुफ्फार से नजात बख्श। وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. और हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही भेजी कि अपने लोगों के लिए मिस्र में घर बनाओ और अपने घरों को किबला यानी मस्जिदें ठहराओ और नमाज पढ़ो और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। और मूसा ने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में बहुत सा साजो बर्ग और माल ज़र दे रखा है। ऐ परवरदिगार, इनका माल ये है कि तेरे रास्ते से गुमराह कर दे। ऐ परवरदिगार, इनके माल को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे कि ईमान न लाएं जब तक अज़ाब अलीम न देख लें। قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. खुदा ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई, तो तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रास्ते न चलना। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया तो फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और ताअद्दी से उनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि जब उसको गर्क के अजाब ने आ पकड़ा तो कहने लगा, मैं ईमान लाया कि जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं फर्माबरदारों में हूँ। الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. जवाब मिला कि अब ईमान लाता है हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा, तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो। और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। और हमने बनी इसराइल को रहने को उम्दा जगह दी और खाने को पाकीज़ा चीजें अता की, लेकिन वो बावजूद इल्म होने के इख्तलाफ करते रहे। बेशक जिन बातों में वो इख्तलाफ करते रहे हैं तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन उनमें उन बातों का फैसला कर देगा। فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाजिल की है कुछ शक हो तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना और न उन लोगों में होना जो खुदा की आयतों की तकजीब करते हैं, नहीं तो नुकसान उठाओगे। إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. जिन लोगों के बारे में खुदा का हुक्म अजाब करार पा चुका है वो ईमान नहीं लाने की जब तक कि अजाब अलीम न देख लें, खा उनके पास हर तरह की निशानी आ जाए। तो कोई बस्ती ऐसी क्यों न हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता। हाँ, यूनुस की कौम कि जब ईमान लाई तो हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे जिल्लत का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक फवायद दुनियावी से उनको बहरामंद रखा। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग जमीन में हैं सब के सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करना चाहते हो कि वो मोमिन हो जाए?
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين हालांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं है कि खुदा के हुक्म के बगैर ईमान लाए, और जो लोग बेअक्ल हैं उन पर वो कुफ्र और जिल्लत की नजासत डालता है। उन कुफ्फार से कहो कि देखो तो आसमानों और जमीन में क्या क्या कुछ है, मगर जो लोग ईमान नहीं रखते उनके निशानियां और डरावे कुछ काम नहीं आते। सो जैसे बुरे दिन उनसे पहले लोगों पर गुजर चुके हैं, उसी तरह के दिनों के ये मुंतजिर हैं। कह दो कि तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين और हम अपने पैगंबरों को और मोमिनों को नजात देते रहे हैं, इसी तरह हमारा जिम्मा है कि मुसलमानों को नजात दे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि लोगों, अगर तुमको मेरे दीन में किसी तरह का शक हो तो सुन रखो कि जिन लोगों की तुम खुदा के सिवा इबादत करते हो, मैं उनकी इबादत नहीं करता, बल्कि मैं खुदा की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, और मुझको यही हुक्म हुआ है कि ईमान लाने वालों में हो। وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم और ये कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे यकसू होकर दीन इस्लाम की पैरवी किए जाओ और मुशरिकों में हरगिज न हो, और खुदा को छोड़कर ऐसी चीज को न पुकारना जो न तुम्हारा कुछ भला कर सके और न कुछ बिगाड़ सके। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में हो जाओ, और अगर खुदा तुमको कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा उसका कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुमसे भलाई करनी चाहे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है फायदा पहुंचाता है, और वो बख्शने वाला मेहरबान है। قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين कह दो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो जो कोई हिदायत हासिल करता है तो हिदायत से अपने ही हक में भलाई करता है, और जो गुमराही इख्तियार करता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है, और मैं तुम्हारा वकील नहीं हूँ। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको जो हुक्म भेजा जाता है उसकी पैरवी किए जाओ और तकलीफों पर सब्र करो, यहाँ तक कि खुदा फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है।